देवी और सज्जनों, अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी आचार्य श्री शुभेश जी को। धर्म समाज राष्ट्रीय प्रमुख, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं। तालियों से स्वागत करिए शुभेश शर्मा जी का। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं संवरस्ता तमे विदित्वातिमृतमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय मंचस्थ विराजमान लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसी परंपरा से परम श्रद्धेय श्याम बिहारी जी के सुपुत्र कैलाश बिहारी जी हमारे बीच में हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार के रूप में काम कर रहे मानवेंद्र जी और सभी सनातन प्रेमी भारतीय संस्कृति के प्रिय बंधुओं, आज हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं उसमें मूल विषय हमारा है कि भविष्य क्या होता है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वेदों की बात हमें आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है ज्योतिषम वेदानाम चक्षु। ज्योतिष आपके जीवन में नेत्र का काम करता है, देखने का काम करता है। और देखने के मामले में अगर हम विचार करें तो सबके चश्मे अलग अलग होते हैं। जिन लोगों के चश्मे ठीक होते हैं वो ठीक देख पाते हैं, जिनके चश्मे ठीक नहीं होते वो ठीक नहीं देख पाते हैं। ज्योतिष कोई तुक्के का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष प्रामाणिक शास्त्र है। उसकी कालगणना है, देश काल परिस्थिति पर चिंतन करके फिर उसके बारे में निर्णय किया जाता है। कि एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि विषय से संबंधित विचार है। हम चंद्रमा पर जाने का बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन हम सफल जब हुए जब हमने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। जब हम इस सूत्र पर आए कि वहाँ 15 दिन अंधेरा होता है और 15 दिन रोशनी रहती है, ये आप हम सब लोग जानते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में कि वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जब इस सूत्र पर आए, ये सूत्र किसने दिया? ये सूत्र हमारे वैदिक विज्ञान ने दिया। तो ये कह देना कि ज्योतिष खाली विचारिक एक भावनात्मक बात है, ऐसा नहीं है। रही बात करने की, तो हमारे यहाँ गीता में स्पष्ट उपदेश है, भी सबको गीता प्रदान की गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक सूत्र और जोड़ लीजिए कि सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का परिणाम अच्छा होगा और दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कोई किसी का भाग्य बदल दे, इसके भी सूत्र है हमारे यहाँ। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक क्षणिक होता है, एक मध्यम होता है, एक प्रबल होता है। जो क्षणिक प्रारब्ध होता है सामान्य आशीर्वाद से भी ठीक हो जाता है। जो मध्यम प्रारब्ध होता है वो देवार्चना, पूजा पाठ आदि से बदला जा सकता है। और जो प्रबल प्रारब्ध है उसको भुगत करके ही बदला जा सकता है, उसको बदल नहीं सकते आप। ये अंतर है। हर चीज की एक चीज सीमांकन तय है हमारे यहाँ विषय पर। मुझसे कहा था मानवेंद्र ने कि 2024 के बारे में कुछ चर्चा करनी है। तो 2024 जो है हमारे यहाँ संवत्सर का जब प्रारंभ करते हैं, चैत्र पक्षीय नवरात्र के प्रथम प्रतिपदा से हमारे यहाँ संवत्सर का प्रारंभ होता है। और हमारा जो वर्ष है वैदिक परंपराओं के अनुसार, जिसे हम नववर्ष कहते हैं, वो चैत्र में प्रारंभ होता है। उस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और उस वर्ष के जो मंत्री हैं वो शनिदेव है। अब आप विचार कर लीजिए कि एक क्रूर ग्रह है और एक अति क्रूर ग्रह है। दोनों लोग इस वर्ष के मालिक बनने जा रहे हैं। और 60 संवत्सराणाम मध्य, जब हम 60 संवत्सरों की चर्चा करते हैं तो उसमें काल नामक संवत्सर इस संवत्सर का नाम है। तो काल का अर्थ आप हम सब समझ सकते हैं। काल अपनी पहचान स्वतः ही करा देता है। काल अपनी प्रामाणिकता को स्वयं सिद्ध करता है। आपके किए गए कार्यों के अनुसार आपके जीवन में उसका फल प्राप्त होता है। ये ज्योतिष के विषय की मैंने आपसे चर्चा की है। इसका फलित ये होने वाला है कि मंगल जब राजा होता है तो मंगल का सिद्धांत है वो सेनापति है। वो सेनापति का अर्थ क्या है कि वो नियमों को
मर्यादाओं को, व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी पूर्वक आपसे पालन करवाएगा। सेनापति का काम क्या है? ये इनके इन प्रकार आपके अपने देश की रक्षा के लिए काम करना। और अब सेनापति राजा के रोल में है, तो आप सोच लीजिए कि राजा कितना मजबूत होने वाला है। और राजा जो मजबूत राजा जो होता है, और वो अगर सैनिक भी रहा हो तो उसकी शक्ति कई गुना होती है। तो वो मजबूती के साथ साथ, कभी कभी हम ये शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि क्रूरता के साथ नियमों का पालन करवाएगा। अब मंगल की एक और विशेषता है कि वो आगजनी दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाओं को भी आमंत्रित कर देता है। शनि की विशेषता यह है कि शनि उस प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि कर देगा। ये बात ध्यान रखने की इसलिए है कि आने वाला जो समय है उसमें एक और सूत्र आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के बारे में बात करते हैं कि ज्योतिष ऐसा है, गंभीरता से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण और फिर ज्योतिष का सिद्धांत है। ऐसे मत करिए कि एक हाथी के वो अंधों की कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि हाथी के 5 तरफ 5 अंधे खड़े हुए थे। जो पैर के पास खड़ा था उसने कहा हाथी कैसा है? तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। जो सूंड के पास खड़ा था उसने कहा हाथी कैसा है? बोले हाथी एक गोल पाइप जैसा है। जो कान के पास खड़ा था उसने कहा हाथी जो है पत्ते जैसा है। जो पीछे सूंड के पास खड़ा, पूंछ के पास खड़ा था, उसने कहा हाथी डंडे जैसा है। ऐसा नहीं है, हाथी तो हाथी जैसा ही होता है। हमारे पास अगर दृष्टि नहीं है तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपने क्या देख लिया है उसमें से। लेकिन ज्योतिष को सामान्य विषय की चर्चा जब हम करते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से आपको विचार करना चाहिए। वेद का जो चक्षु है उसके बारे में हम सहज भाव से कह देते हैं कि ईश्वर की मर्जी है तो सब कुछ हो जाएगा, तो फिर गीता उपदेश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहां कर्मण्येवाधिकारी से भगवान कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। और ये इनके इन प्रकार सभी आतताई राजाओं को नष्ट करने का काम उन्होंने अपनी अध्यक्षता में करवाया। कौन? जो आतताई थे, दुराचारी थे, जिन्होंने समाज को प्रताड़ित कर रखा था। अपने अत्याचार से अपना जो है वो बलपूर्वक लोगों से जो है वो कर लेते थे, बलपूर्वक अपनी सत्ता चलाते थे। उनको सबको एक साथ लाइन में लगवा करके भगवान कृष्ण ने व्यवस्थित कर दिया। ये विचार करने का विषय है, इस पर ध्यान पूर्वक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। तो ये जो वर्ष है, इस वर्ष के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करना चाहता हूं। बृहस्पति इस समय आरूढ़ अवस्था पर है। आरूढ़ अवस्था का अर्थ होता है ग्रह अपने उच्च राशि की ओर जब यात्रा करता है तो वो सारी व्यवस्थाओं को करता चला जाता है। और बृहस्पति देव जो है वो धर्म के मालिक है, संस्कृति के मालिक है, सनातन के मालिक है। वो आपके जीवन में जीने की मर्यादाओं के मालिक हैं। इसलिए सबको, जो लोग मर्यादा में होंगे, जो संस्कृति से जुड़े होंगे, जो अपने स्वधर्म से जुड़े होंगे, जो राष्ट्र धर्म से जुड़े होंगे, उनका सबका निश्चित रूप से संरक्षण होगा। ये बृहस्पति की युति की बात है और ये रहेगा 2028 तक। ये क्रम निरंतर चलने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर में जाकर के कुछ मिलता नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा कि मंदिर के आसपास जो हमारे यहाँ जो पहले संस्कृति थी 100 साल पहले, वो सारी मंदिर आधारित व्यवस्थाएं थी। मंदिर में पंचायती फैसले होते थे, मंदिर में कन्याओं का, लड़के लड़कियों का विवाह तय हो जाता था, मंदिर समाज के फैसले करता था, मंदिर में ही बैठ करके आपके अच्छे बुरे सुख दुख के कार्य तय हो जाते थे। आज हम होटल संस्कृति की तरफ चले गए हैं, इसलिए हमें लगता है उसकी उपयोगिता कम है। लेकिन जहां जहां आप विचार करिए, मंदिर के माध्यम से आर्थिक संपन्नता कैसे आती है, इस पर भी विचार करके देखिए। आप वहां फूल वाले से लेकर के, फल वाले से लेकर के, दूध वाले से लेकर के, उसके निर्माण में लेकर के, मजदूरों से लेकर के, सीमेंट ईंट रोड़ी पत्थर के व्यापारी से लेकर के, अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं तो होटल वाले से लेकर के, और वहां भोजन वाले से लेकर के, और सभी प्रकार की आर्थिक संपन्नताओं को पैदा करता है। तो ये हमारी मूलभूत आधारित जो हमारी परंपरा थी वो धर्म आधारित थी। हमने मेघालय आया 100 साल पहले, इस देश में 7 लाख गुरुकुल थे 100 वर्ष पहले, कहां चले गए? आज जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सूचना तंत्र पर आधारित है, वो ज्ञान आधारित नहीं है, वो अनुभव आधारित नहीं है। ये कह देना कि यहां से उस ग्रह की दूरी इतनी है, ये सूचना मात्र है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है आपको। जिस दिन कंप्यूटर अपनी मेमोरी को लॉस करेगा उस दिन हम भूल जाएंगे कि मोबाइल नंबर किसके कितने रह गए हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए ये गंभीरता पूर्वक हमें शास्त्रों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। बोलने से पहले चिंतन करना चाहिए कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
वेदों के विषय पर चर्चा करने से पहले आपको वेदों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। संसार में अगर सबसे प्रामाणिक अगर कोई सिद्धांत है तो वेदों पर आधारित है। जर्मनी सारे वेदों का अध्ययन करके जर्मन के लोग ये कहते हैं कि वेद हमारे हैं। तो क्या हमारे वेद जो है वो हमारे नहीं है? वही मूल वेद है और उसी को सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने पास संकुचित किया है। तो ज्योतिष का एक ऐसा विषय है जिससे ये प्रामाणिक रूप से आज के 100 वर्ष बाद में सूर्य ग्रहण कितनी डिग्री पर होगा ये ज्योतिष का प्रमाण है और कोई सिद्धांत आपके पास नहीं है। उसी गणित के आधार पर तय होता है। आज के 10 वर्ष बाद क्या सूर्य किस स्थिति में होगा, चंद्रमा किस स्थिति में होगा, ये सिर्फ ज्योतिष की गणना क्या, और कोई गणित है ही नहीं आपके पास संसार में। इसलिए इन विषयों पर अध्ययन और मनन के साथ साथ गंभीरता के साथ में शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है। बताने से पहले और अगर हम अन्य विषयों पर चर्चा करें तो पहले हमारे यहाँ मंदिर में क्या था, आयुर्वेद चिकित्सा होती थी। उसी में आपको एक वैद्य जी मिलते थे उसी में, लेकिन वो फीस नहीं लेते थे, इसलिए उसकी कीमत कम समझ ली हमने। आज सारे लोग योगा करके और फीस लेकर के योगा करके और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आना पड़ा कि नहीं पड़ा, विचार करिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी उसमें ये शिक्षा के साथ में संस्कार सिखाया जाता था। ये सिखाया जाता था कि माता पिता को चरण स्पर्श करना है। बच्चों के लिए क्या कर्तव्य है माता पिता के, और बच्चों के माता पिता के कर्तव्य क्या है वो लोग भूल जाते हैं। जिनके बच्चे अमेरिका चले जाते हैं उनके माता पिता अनाथालय में निवास करते हैं। ये व्यवस्थाएं हमने बदली हैं, हम लोगों ने संस्कृति का नुकसान किया है। इसलिए गंभीरता पूर्वक जब भी हमें चिंतन करना हो संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में, सनातन के बारे में मर्यादा पूर्वक अपना आचरण करें, यही सत्य है और यही हमारा धर्म भी है। सिर्फ भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और अंत में हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कौन मांग रहा है आपके अलावा, इसके अलावा विश्व के कल्याण की बात? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से काम करते हैं। हमारा धर्म ये कहता है ये सब मेरे भाई बंधु हैं, प्राणी मात्र मेरा जी भाई बंधु है। और सनातन के विस्तृत अगर विचार पर करें तो आप देखिए, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, पेड़ पक्षियों का पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, हम पीपल पूजते हैं, हम बड़ पूजते हैं, हम केला पूजते हैं, हम सब प्रकार के वृक्षों का संरक्षण करने का काम अगर कोई करता है सिर्फ सनातन संस्कृति करती है। हमारे आचार्यों को, हमारे ऋषियों को, हमारे जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने लाखों वर्षों पूर्व तय कर दिया था कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, गाय के दूध में कोई विकार नहीं होता। ये प्रामाणिक रूप से तय था। नैन 1 नैन 2 में आप बाद में पता लगता है कि उसमें लैड भी शामिल है। ये सब बाद में, पहले क्यों नहीं पता लगा? आपको मालूम होना चाहिए चीनी खाना कितना नुकसानदायक है। जब हम गुड़ खाते थे तो शुगर नहीं होती थी, और आज हम ज्यादा व्यवस्थित ढंग से खाते हैं। अब हम खाते भी खड़े खड़े हैं, हम नहाते भी खड़े खड़े हैं और जाते भी खड़े खड़े हैं, इसलिए घुटनों के रोगी हो गए। तो विचार करिए कि हमने अपनी संस्कृति को किस प्रकार से छोड़ दिया है। तो जब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष आपके भविष्य का दर्पण तय कर देता है। एक बच्चा जो MBA करके भी कुछ नहीं कर पा रहा, पहले हमारे यहाँ 10वीं कक्षा की जो शिक्षा थी ना वही बड़ी महत्वपूर्ण थी, आज MBA करके भी उसे बेरोजगारी हासिल होती है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं प्रामाणिकता के साथ में। उसमें जानने के लिए कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करेगा, आपका मोबाइल फोन कैसे काम करेगा। ठीक है, इसकी आवश्यकताएं बहुत हो गई हैं, लेकिन इस पर निर्भर होना गलत है। अब किसी का पत्नी का नंबर पूछ लो तो वो याद नहीं मिलेगा, उसे मोबाइल ढूंढना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों के लिए न्यूमरोलॉजी की भी चर्चा करें, हम टैरो की भी करें, तंत्र मंत्र यंत्र, और इसके साथ में अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक का सिद्धांत है हमारे यहाँ पर। सूर्योदय से पहले उठने का सिद्धांत है, रात्रि में सूर्यास्त से पहले भोजन करने का सिद्धांत है, मध्याह्न में क्या खाना चाहिए, और ये डाइट चार्ट के आधार पर हम आधारित करने की बात करते हैं तो सब बदल गया है। श्याम बिहारी जी जब देश के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी बनने गए तो उनकी ट्रेनिंग भारतीय संस्कृति से हुई थी, उनकी सनातन संस्कृति से ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। यही हमारी परंपरा रही है, इसलिए परंपरा के पोषक बनने का प्रयास करिए, तोषक बनने का प्रयास मत करिए। यही सच्चा सिद्धांत है। जय सनातन, जय भारत, जय ज्योति। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।